क्या आप बार बार बिना भूख के खाना खा लेते हैं? स्ट्रेस हो, लोनलीनेस हो, इमोशनल ओवरवेल्म हो और अचानक कुछ खाने की तीव्र इच्छा उठे? हो सकता है ये सिर्फ हंगर ना हो, बल्कि इमोशनल ईटिंग हो। मैंने एक विशेष एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी स्क्रिप्ट फॉर इमोशनल ईटिंग रिलीज तैयार किया है, जो सबकॉन्शियस माइंड के साथ गहराई से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस थेरेप्यूटिक हिप्नोसिस सेशन में शामिल हैं सिम्पटम यूटिलाइजेशन, इमोशनल ईटिंग को दुश्मन नहीं बल्कि सबकॉन्शियस सिग्नल की तरह समझना, डिसोसिएशन टेक्निक, क्रेविंग्स और ऑटोमेटिक ईटिंग पैटर्न से मानसिक दूरी बनाना, इमोशनल रिलीज वर्क, स्ट्रेस, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस जैसी भावनाओं को सुरक्षित रूप से प्रोसेस करना, अनकॉन्शियस सर्च एक्टिवेशन, माइंड को हेल्दियर इमोशनल कोपिंग स्ट्रैटेजीज खोजने के लिए एक्टिवेट करना, मेटाफर थेरेपी, अंदर जमा इमोशनल वेट को सिंबॉलिक हीलिंग इमेजरी के जरिए रिलीज करना, पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस, रियल लाइफ क्रेविंग्स के दौरान पॉज, अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइस विकसित करना। ये सेशन मदद कर सकता है यदि आप स्ट्रेस में ओवर ईटिंग करते हैं, नाइट क्रेविंग्स एक्सपीरियंस करते हैं, इमोशनल एम्प्टीनेस में खाना ढूंढते हैं, पोर्शन कंट्रोल स्ट्रगल करते हैं, हेल्दी ईटिंग शुरू करके बार बार रिलैप्स करते हैं, फूड को कंफर्ट मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल करते हैं। हिप्नोसिस क्या करता है? ये विल पावर से लड़ाई नहीं करवाता। ये सबकॉन्शियस लेवल पर पुराने पैटर्न्स को समझकर नई रिस्पॉन्सेज बनाने में मदद करता है। अगर आप इमोशनल ईटिंग साइकिल तोड़ना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए पावरफुल सपोर्ट हो सकता है। सुनने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश। इस ऑडियो को केवल शांत, सुरक्षित और आरामदायक स्थान पर सुने जहां आपको कोई बाधा ना हो। बेहतर अनुभव के लिए चाहे तो हेडफोन का उपयोग करें, आराम से बैठें या लेटें, बस सुने, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सावधानियां। इस ऑडियो को गाड़ी चलाते समय, मशीन चलाते समय, खाना बनाते समय या किसी भी ध्यान मांगने वाले काम के दौरान न सुने। यह ऑडियो केवल रिलैक्सेशन और व्यक्तिगत विकास के लिए है, चिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपको मिर्गी, गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या, ट्रॉमा संवेदनशीलता है तो सुनने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें। यदि किसी भी समय असहज महसूस हो तो आंखें खोलें, गहरी सांस लें और सुनना बंद कर दें। अब आराम करें, सांस लें और अनुभव को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने दें। और अभी आपको कुछ भी जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना नोटिस करना पर्याप्त है कि आपका शरीर इस कुर्सी को कैसे महसूस कर रहा है। और शायद आपने पहले भी ऐसे क्षण अनुभव किए होंगे जब आप कहीं खो गए हों, किसी विचार में, किसी याद में, या बस अपने भीतर। और जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुनते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड सोच सकता है, विश्लेषण कर सकता है, समझने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उसी समय आपका अनकॉन्शियस माइंड अपने तरीके से कुछ महत्वपूर्ण सीखना शुरू कर सकता है। अब धीरे धीरे सांसों पर ध्यान जाने लगे। हर सांस के साथ कुछ छोड़ना आसान हो सकता है और हर छोड़ती हुई सांस शायद शरीर को थोड़ा और हल्का महसूस कराए। अब इमेजिन करें कि आप एक शांत रास्ते पर चल रहे हैं। एक ऐसा रास्ता जहां कोई दबाव नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ अवेयरनेस।
और रास्ते के हर कदम के साथ आप भीतर थोड़ा और गहराई में जाते हैं। 10 धीरे धीरे भीतर। 9 पुरानी आदतों से थोड़ा दूर। 8 भावनाओं को ऑब्जर्व करते हुए। 7 बिना उनसे लड़ाई किए। 6 सिर्फ नोटिस करते हुए। 5 और शायद अब अनकॉन्शियस माइंड कुछ पैटर्न्स पहचानना शुरू कर रहा है। 4 कुछ पुरानी इमोशनल हंगर। 3 कुछ खालीपन। 2 कुछ ऐसी जरूरतें जो खाने से पूरी करने की कोशिश हुई। 1 और अब भीतर की दुनिया खुलने लगती है। और अब उस हिस्से को नोटिस करें जो इमोशनल ईटिंग करता है। उसे हटाने की कोशिश मत करें। क्योंकि वो हिस्सा दुश्मन नहीं है। वो कभी आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। शायद स्ट्रेस से बचाने, शायद लोनलीनेस से, शायद दर्द को शांत करने, शायद खालीपन भरने। और अनकॉन्शियस माइंड अब समझ सकता है कि खाने की इच्छा असल में किसी इमोशन का सिग्नल थी। और जब भी अर्ज आती थी, शरीर कुछ कहना चाहता था। अब उस क्रेविंग को ऑब्जर्व करें। जैसे आप उसे थोड़ी दूरी से देख रहे हो। वो आप नहीं है। वो सिर्फ एक पुराना पैटर्न है। एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। और जितनी दूरी से आप उसे देखते हैं, उतना ही स्पष्ट होने लगता है कि आपके भीतर चॉइस मौजूद है। अब इमेजिन करें कि आपके सामने एक स्क्रीन है। और उस स्क्रीन पर आप पुरानी इमोशनल ईटिंग पैटर्न्स देख सकते हैं। स्ट्रेस, लेट नाइट ईटिंग,
बिना भूख के खाना, इमोशनल क्रेविंग। और जैसे जैसे आप उस स्क्रीन को देखते हैं, आप समझने लगते हैं कि ये पैटर्न्स आप नहीं हैं। ये सिर्फ सीखे हुए रिस्पॉन्सेस थे। और शायद पहली बार आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बिना ऑटोमैटिकली रिएक्ट किए। कल्पना करें कि आपके भीतर एक पुराना कमरा है। उस कमरे में वर्षों से भावनाएं जमा होती रहीं। स्ट्रेस, दुख, थकान, अकेलापन। और हर बार खाना उस कमरे को थोड़ी देर के लिए भर देता था। लेकिन अब आप नोटिस करते हैं कि कमरे की एक खिड़की धीरे धीरे खुल रही है। ताजी हवा भीतर आने लगी है। पुराना बोझ बाहर जाने लगा है। और अनकॉन्शियस माइंड समझने लगता है कि शरीर को भरने की नहीं, हल्का होने की आवश्यकता है। और अब आपका अनकॉन्शियस माइंड शांत रूप से खोज शुरू कर सकता है। ऐसे नए तरीके जिनसे आप सुरक्षित महसूस करें, शांत महसूस करें, संतुष्ट महसूस करें, बिना अननेसेसरी ईटिंग के। और ये सर्च आज रात भी जारी रह सकती है। कल भी, अगले दिनों में भी। और शायद अचानक आप नोटिस करें कि कुछ क्रेविंग्स कम हो गई हैं। कुछ अर्जेस वीकर हो गई हैं। कुछ सिचुएशंस में आप ऑटोमैटिकली अलग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब से हर बार जब इमोशनल अर्ज आएगी, आपका माइंड पहले पॉज करेगा, सांस नोटिस करेगा, और शरीर से पूछेगा, मुझे वास्तव में क्या चाहिए।
और कई बार उत्तर खाना नहीं होगा, बल्कि आराम, पानी, मूवमेंट, रेस्ट, या इमोशनल रिलीज। और धीरे धीरे आपका शरीर नेचुरल फुलनेस सिग्नल्स को पहचानने लगेगा। कम मात्रा में सैटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगी। और अनहेल्दी फूड की इंटेंसिटी कम होने लगेगी। अब मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगा। 1, अवेयरनेस लौट रही है। 2, शरीर हल्का महसूस कर रहा है। 3, नई क्लैरिटी लौट रही है। 4, काम कंट्रोल, ऊर्जा वापस आ रही है। 5, आंखें खुल सकती हैं। 'पूरी अवेयरनेस, ताजगी और संतुलन के साथ।